पीपल जनरली लाइक टू टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स जो लाइफ में बहुत इजी होते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करना भी पसंद करते हैं। जस्ट लाइक रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कहीं पे, इट वाज कि व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस यू एवर हैड। डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस इन ऑल एज सच इतनी मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं देखने को मिला, बट मेरे लिए मुश्किल एक्सपीरियंसेस वो होते हैं कि जब मेरे जो सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब दूर होने का मतलब होता है कि डेथ भी रीज़न हो सकता है। दूर होने का रीज़न ये हो सकता है कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, है ना। दूर होने के रीज़न्स और बहुत सारे होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं बिकॉज़ इन ऑल आप एक बंदे से या कई लोगों से इतना कनेक्टेड होते हो, इतना हार्ट टू हार्ट फील करते हो और वो सब, और अचानक से एक टाइम आता है कि जब आपको उनको छोड़ना पड़ता है। हालांकि लाइफ में चेंज इज़ मस्ट, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे 26 साल लग गए। बट वही है कि मैं आपको शुरू से स्टोरी बताऊं तो सबसे पहले मैं 12th क्लास में थी, मेरे दादाजी वो एक्सपायर हो गए। तो ही वॉज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू माई हार्ट। वो बहुत प्यारे थे। उनके उनके साथ बात करके इंसान इतना खुश हो सकता था ना। जैसे अब मेरी लाइफ में कुछ कुछ चल रहा होता था स्कूल में या कुछ भी, अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई तो उनको बताओ, उनसे ज़्यादा खुश घर में कोई हो ही नहीं सकता था। वो हमेशा, अगर मैंने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, मैंने अच्छी चीज़ की है, वो उस चीज़ को हमेशा किस करके और अपनी ब्लेसिंग देते थे, और उसके बाद फिर मतलब किसी और को दिखाती थी वो चीज़। तो मुझे आज तक याद है कि ना, मैं कुछ भी, मैंने नया फ़ोन लिया वो उसको भी किस ही कर देते थे। मैंने कोई नई चीज़ बनाई है, मैंने स्कूल में कुछ सर्टिफिकेट लिया, वो हर चीज़ को किस कर देते थे और ब्लेस कर देते थे। तो मैं आज तक उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। ऐसे ही फिर कहीं जब मैं जैसे कॉलेज टाइम में आई तो वहाँ पे भी मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, बट अब वो कॉलेज में तो ऑब्वियसली लोग दूर दूर से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना। तो जब वो छुट्टियाँ पड़ती थी या कुछ होता था, मैं तो यहीं रह जाती थी और बाकी सारे चले जाते थे। तो कुछ दिन पहले मैं और मेरी एक फ्रेंड वानी है, मेरे भाई की क्लासमेट, तो शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। सो वी वर डिस्कसिंग कि कैसे वो चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि सारे अपने अपने घर चले जाते हैं और हम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो अब तो वानी भी चली गई, वो भी अपना ट्रेनिंग के लिए कहीं गई है। तो उसके जाने पे ये सब मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जब कैसे अचानक से लोग इतने ख़ास हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं, और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं। कोई, चलो भगवान की तरफ से गए तो वो तो हम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, बट फिर उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कितना टाइम, तो ऐसे लगता है कि ये हुआ ही क्यों, होना नहीं चाहिए था ये वो। तो दादाजी की बारी तो मुझे बहुत आज तक फ़ील होता है, कई बार तो मुझे वो सपने में भी बहुत आते हैं कि जैसे वो ठीक हो गए हैं। तो और मैं मजाक भी नहीं कर रही, ये सपना तो मुझे इतना फ्रीक्वेंट आता है कि मेरे दादाजी बिल्कुल वैसे ही ठीक हो गए हैं, क्योंकि वो बीमार हुए थे तो काफ़ी बुरी तरह से हुए थे। तो हमेशा यही ठीक होने का सपना आता है। फिर ऐसे कई लोग चले जाते हैं जो इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे कई लड़ाई की रीज़न से, लड़ाई भी नहीं, मेरी लड़ाई नहीं होती, बट कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से चले जाते हैं। और अब जो मेरी एक फ्रेंड थी वानी, वो भी ऐसे ही चली गई, और उसका लाइक ट्रेनिंग थी तो, बट शी वॉज़ ऑल्सो सो क्लोज। हम लोग रेगुलरली रोज़ शाम को निकल जाते थे, कभी जिम साथ जाना, कभी कुछ खाने साथ जाना, एंड शी वॉज़ माई वन एंड ओनली फ्रेंड हियर। तो आई विल मिस हर, बट वी कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स बिकॉज उसका बेनिफिट है ट्रेनिंग में, शी इज़ स्टडिंग और वो सब। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर ग्रो, एंड आई एम श्योर कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो कंट्रोल तो नहीं, एक्सेप्टेंस ला सकते हैं, एंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली उस चीज़ को फ़ील करके लेट गो करना पड़ता है। अगर सैडनेस है तो है भाई, अब क्या कर लेंगे हम लोग भी। सैडनेस कहीं नहीं जाती, सैडनेस यहीं रहती है। उसको एक अपनी लाइफ में ना एक पार्ट बनाना पड़ता है कि है तो है, और फिर वो धीरे धीरे हमें पता लग जाता है, हमें आदत हो जाती है, तो वो चीज़ अपने आप सबसाइड हो जाती है। अगर हम उस चीज़ को दबाने लग जाए, सैडनेस है और उस चीज़ को लेके इतने साल बैठे रहे,
तो वो तो फिर हमारी ही बॉडी को ख़राब करेगी, हमारी ही अंदर दबी रहेगी और एक दिन आके ऐसे फट जाएगी। तो ऑब्वियसली वी शुड फील एंड लेट गो। सो या आई एम सैड टुडे बिकॉज शी वेंट टुडे इटसेल्फ। और है मेरे को थोड़ा सा दुख है, बट अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी हैबिट हो गई है इन सब चीज़ों की कि आती जाती रहती है चीज़ें और लोग और सब। तो मैं तो चीज़ों से भी अटैच हो जाती हूँ। एक दिन मेरा सिंगिंग बोल टूट गया था तो आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वॉज लिटरली वेरी सैड। तो मेरी मम्मी कहती है अब होता है तो होता है यार, क्या हो गया। बट वो भी मेरी बहुत प्यारी चीज़ थी, इसीलिए ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझसे कुछ गलत हो जाए, मेरा कोई आर्ट वर्क ख़राब हो जाए, मुझे तो भी रोना आ जाता है। बट रोना इसलिए क्योंकि आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू माई पीपल एंड माई थिंग्स। सो दैट इज़ वाई दिस हैपन्स विद मी। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। बिकॉज़ किसी की भी बात करूँ, कई लोग बेचारे जो हैंडल नहीं कर पाते ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड देन इट बिकम्स अ मेंटल थिंग कि बंदा परेशान हो जाता है यार, बहुत ख़राब हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दिस। एंड आई होप you enjoyed painting along with me, and I'll see you in the next video. अगर आपको ये अच्छा लगा है जो मैंने वॉइस ओवर दिया है तो आप मुझे और सजेशंस दो कि किस पे बात करनी चाहिए। नहीं तो मैं तो खुद से तो मैं बनाती रहती हूँ टॉपिक्स जो मुझे मन में आते हैं मेरी रेगुलर लाइफ के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो श्योरली मुझे सजेस्ट करो, नहीं तो एन्जॉय दिस पेंटिंग। बाय।